हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार के बारे में जो पढ़ना है हमको, आहार पोषण और स्वच्छता, ये को करिकुलर कोर्स है जो कि बीए, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो हैं, बीकॉम, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा उसमें ये अनिवार्य आपका एक सब्जेक्ट रखा गया है। इसको आपको पेपर देना ही पड़ेगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इस चैनल के माध्यम से सारे लेक्चर इसके मिलेंगे। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई जाएगी अच्छे से। और पुराने भी 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम जो हुए थे बच्चों के, वहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे मार्क्स उन लोगों ने यहाँ से इस चैनल पे पढ़ के प्राप्त किए हैं 80% से ऊपर। तो आप लोग जो है पूरे विश्वास के साथ यहाँ से पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस आप लोग जान लीजिए एक बार अच्छे से, चाहे बीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के हैं, बीएससी के हैं, बीएससी एजी, बायो, मैथ, किसी भी साइड से हैं आप। अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर आपको देना कंपलसरी है, अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा। को करिकुलर कोर्स है ये। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो तो रहते ही हैं। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, और एक बात बता दूं, ये जो है वैसे भी जनरली सभी को नॉलेज होना भी चाहिए। इसमें आहार के बारे में है, स्वच्छता के बारे में है, हर किसी के लिए जानना आवश्यक है। छोटे बच्चे जो होते हैं वहाँ से लेकर एक एडल्ट तक क्या क्या पोषण की मात्राएं हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी। बहुत सारे डिजीज़, कॉमन डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, मधुमेह जनरली आजकल लोगों में होता ही है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। जो सामान्य बीमारियां होती हैं इनमें कितना, कौन सी आहार कितना लेना चाहिए हमको, किस एज में, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। तो ये सबके लिए ज़रूरी है। एक प्रेगनेंसी के दौरान पे जो होती है स्त्री, उसको कितना, कौन सी मात्रा कितनी दी जानी चाहिए, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करना है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें पढ़नी है। ये स्त्री और पुरुष मतलब गर्ल्स और बॉयज़ सबके लिए ये ज़रूरी है, अभी भी ज़रूरी है, भविष्य में भी इसकी आवश्यकता लगेगी। तो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है। मुझे पिछली बार पढ़ाने में भी बड़ा आनंद आया था, बच्चों को भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये पहले नहीं होता था। बीएससी फर्स्ट ईयर में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब सेमेस्टर वाइज ये हुए हैं एग्ज़ाम, तो इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो पहली यूनिट जो है कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, इसको हमको देखना है। तो इसमें क्या है, डिफिनेशन ऑफ फूड पढ़ना है। फूड मतलब आहार को हम कैसे परिभाषित करते हैं। न्यूट्रिशन, अब इसमें परिभाषा में कई सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया है परिभाषाएं, तो सभी पढ़ना है हमको। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, पोषक तत्व, हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य, ठीक है, बैलेंस डाइट, इन 4-5 चीज़ों की हमको डिफिनेशन पढ़ना है। डिफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, हेल्थ, बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। सारी चीज़ें मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको। संतुलित आहार, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, हर जगह ये सिलेबस में आपको रहेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं से भी आप हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं आप, कानपुर से हैं, डीडीयू से हैं गोरखपुर, या फिर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, अवध यूनिवर्सिटी से, बीबीएसपी जो पूर्वांचल वाली यूनिवर्सिटी, किसी भी हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी से, हर किसी के लिए ये वैलिड है। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। अगला इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ना। मेल प्लानिंग, मेल प्लानिंग में क्या करना है, कंसेप्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हमको इसमें डील करना है। फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के कार्य क्या क्या हैं, आहार के उनके कौन कौन से समूह होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ये पहली यूनिट हमारी ख़त्म होती है। सेकेंड यूनिट है, इसमें न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक तत्व। अब इसमें मैक्रो मतलब बृहद पोषक तत्व, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म। तो सूक्ष्म पोषक और बृहद पोषक दोनों के बारे में पढ़ना है।
कि कितनी किसकी मात्रा होनी चाहिए। जो कम मात्रा जिसकी आवश्यक होती है पर डे के अकॉर्डिंग, कुछ ही माइक्रोग्राम या मिलीग्राम, तो उसको हम माइक्रो में रखते हैं, और मैक्रो मतलब बड़े मात्रा जिसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें आरडीए पढ़ना है, इसके सोर्सेस पढ़ना है, फंक्शन डिफिशियंसी, इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, और इसके एक्सेस में कौन से रोग होते हैं अगर ज़्यादा हो जाए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, इसमें आप लोग सभी पढ़े हो, इससे पहले पढ़े ही होगे कहीं ना कहीं। फैट मतलब वसा, प्रोटीन पढ़ना है, और मिनरल, मिनरल मतलब खनिज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खनिज, तो खनिज को पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, ये सारी चीज़ें पढ़ना, और विटामिन भी पढ़ना है। ठीक, इसमें अभी नीचे आएगा टॉपिक। अब इसमें मेजर कौन है जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम, ये 4 एलिमेंट तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है इनकी। ट्रेस मतलब सूक्ष्म मात्रा में कौन से आवश्यक हैं, इसमें जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और जिंक हो गया। ये 4 जो एलिमेंट हैं कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं। आगे आता है इसमें विटामिन्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं विटामिन। ठीक, इनकी भी बहुत ही कम मात्रा, नैनोग्राम में इनकी आवश्यकता होती है, बहुत ही कम, लेकिन होते बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इनकी कमी से, विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और इसकी अधिकता से भी रोग होते हैं। आगे चल के हम जब लेक्चर इसके लाएंगे तो आपको बताएंगे सारी चीज़ें। अब इसमें वाटर सोल्युबल जो विटामिन हैं, जैसे जल में घुलनशील, उनको पढ़ना है, और फैट सोल्युबल विटामिन भी पढ़ना है इसमें, मतलब वसा में घुलनशील, वसा घुलनशील, घुलनशील, वसा घुलनशील, और इसमें जल में घुलनशील। इसके अलावा वाटर जो जल है, जल के बारे में पढ़ना है। अगली यूनिट है इसमें, यूनिट नंबर 3, 1000 डेज न्यूट्रिशन, ये यूनिट का नेम है। इसमें पढ़ना है कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। एक जो चाइल्ड होता है, बच्चा है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसको अफेक्ट करने वाले, उसकी ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। प्रीनेटल न्यूट्रिशन मतलब जो अगर कोई एक प्रेग्नेंट औरत है तो उसको कितना, क्या, किस चीज़ की कितनी मात्रा देनी चाहिए, तो इसका न्यूट्रिशन जो है प्रीनेटल न्यूट्रिशन, पोषण 0 to 280 डेज तक। ठीक है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो बाह्य चीज़ें और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हम लोग खाते पीते, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें उस टाइम चाहिए। एंड रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या रिस्क कारक फैक्टर हो सकते हैं। ब्रेस्ट या फॉर्मूला फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब आप लोग जानते हो स्तनपान। ठीक है, बर्थ 6 मंथ ऑफ एज, लगभग बच्चे के चाइल्ड बर्थ के बाद, बच्चे के जन्म के बाद 6 मंथ तक तो अनिवार्य होता है कि वो स्तनपान मम्मी के द्वारा ही हो, तो बाहर का दूध ना पिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, कितने दिन तक क्या रहता है, उससे इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेंगी। कंप्लीमेंट्री एंड ईयरली डाइट 6 मंथ to 2 years ऑफ एज। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 4, और यही लास्ट यूनिट है हमारी, कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट। अब इसमें जो है ये बहुत ही चाहिए, इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी भर मार के आते हैं। इसमें पहला है कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीज़ प्रीवेलेंट इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में सामान्य रोगों के जो कारण हैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग, जैसे कि डायबिटीज़ जो मधुमेह होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। डायबिटीज़, मधुमेह में किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो उसको किस प्रकार का पोषण लेना चाहिए, कैसा आहार खाना चाहिए। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो है उसमें कौन सा आहार ज़्यादा सूटेबल है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, अपच नहीं पढ़े हो, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया के बारे में पढ़ना है हमको, डायरिया में कौन सा भोजन देना चाहिए, कितनी पेचिश एक दिन में आ जाएं तो डायरिया बोलोगे आप, क्या लक्षण होते हैं इनके, सारी चीज़ें डिस्कस करना। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है, एक जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफी, उसी के थ्रू ये होता है। ठीक।
ठीक है। और फैलता किस चीज़ों से है, क्या इसके लक्षण होते हैं टाइफाइड के, ये तो बहुत ही तगड़ी महामारी है आज की डेट में, ज़्यादातर लोगों को होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमको रहेगा तो इनसे बचाव भी हमारा रहेगा, बचाव की भी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं साथ में। अगला इसमें सेक्शन है नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से प्रोग्राम और पॉलिसीज़ हैं ऐसी जिससे हम डाइटरी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट इसमें आता है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। भाई फूड न्यूट्रिशन की जहाँ बात चल रही हो वहाँ इम्यूनिटी की बात ना की जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो लास्ट टॉपिक इसमें इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा का रखा हुआ है, प्रतिरक्षा, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसको मजबूत करने वाला, बूस्ट करने वाला कौन कौन से फूड हैं इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, विटामिन सी वगैरह पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप बुक लोगे तो उसमें हर एक यूनिट में कितने चैप्टर रहेंगे। जैसे पहली यूनिट थी आहार एवं पोषण संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन, तो इसमें आपके 5 कितने रहेंगे, 5, पहली यूनिट में 5 चैप्टर रहेंगे। पहला रहेगा आहार एवं पोषण का संप्रत्यय, दूसरा होगा आहार आयोजन मील प्लानिंग, तीसरा चैप्टर होगा भोज्य समूह मतलब फूड ग्रुप, चौथा चैप्टर इसमें रहेगा आपका भोजन के कार्य फंक्शन ऑफ फूड, पांचवा चैप्टर है संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट। अगर सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, लिपिड मतलब वसा और फैट, प्रोटीन पढ़ना है, खनिज लवण पढ़ना है, मिनरल साल्ट, ठीक है। विटामिन्स पढ़ना है जो कि सुरक्षात्मक तत्व है विटामिन, इसमें वाटर में घुलनशील जो होते हैं सोल्युबल और फैट सोल्युबल जो जल में घुलनशील है। वाटर पढ़ना है जल जो कि सुरक्षात्मक तत्व है। रेशेदार आहार जो होते हैं उसको पढ़ना है। फिर आता है इकाई 3 मतलब थर्ड यूनिट, इसमें जो अगला चैप्टर है 13वां वो मानव अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर है 14वां जो चैप्टर है 14 नंबर गर्भवती स्त्री का भोजन, एक प्रीनेटल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चीज़ें हमको देनी चाहिए भोजन में। 15वें नंबर में शिशु के लिए पोषण, न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, शिशु बच्चे और इन सब चीज़ों में आपको डिफरेंस पता ही होगा। शिशु मतलब जो बहुत ही छोटे होते हैं, इनका भी टाइम होता है कितने से कितने दिन में आप शिशु बोलोगे, कितने से कितने दिन में, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड। लास्ट यूनिट जो आपकी है इसमें कई सारे चैप्टर हैं, इसमें 16वां चैप्टर है समाज में होने वाले सामान्य रोग। फिर आपको पढ़ना है 17वें चैप्टर में मधुमेह में पोषण कौन कौन सा देना चाहिए, उच्च रक्तचाप में आहार क्या क्या देना चाहिए, ठीक। अगर किसी को हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई है तो उसमें क्या आहार ज़्यादा सूटेबल है। अधिक तथा न्यून शारीरिक भार की स्थिति में पोषण, अगर किसी का भार बहुत ज़्यादा है सामान्य से अधिक तो उसको कैसा आहार लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आहार जो जैसे कि 60 से 70 kg सिंपली होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 की एज से ऊपर है तो 50 से 70 के बीच में अगर है वेट तो ये सही रहता है थोड़ा, ठीक है। इससे कम और ज़्यादा में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको सही करने के लिए क्या पोषण चाहिए। अतिसार, ठीक है, आपको पता होगा डायसेंट्री जिसको बोलते हैं, पेचिस एवं कब्ज में आहार, अगर ये बीमारियां हैं, किसी को अतिसार की प्रॉब्लम है, कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन, तो क्या आहार लेना चाहिए। टाइफाइड, मोती झरा या उसको मियादी बुखार बोलते हैं, इसमें क्या आहार लेना चाहिए। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से पॉलिसीज चलती हैं, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। तो ये आपके 23 चैप्टर टोटल इसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं। और इसमें जो आपका है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से पता ही हैं, सब सामान्य चीज़ें हैं, थोड़ा कंसेप्चुअली इनको देखना है। तो आई होप आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा चलता है BSc वर्ल्ड नाम से है, BSc वर्ल्ड अमर सिंह जिस नाम से चैनल है यूट्यूब का, उसी नाम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट में जाओगे वहाँ भी मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये जो सिलेबस का आपका है PDF इसको बना के भेज दूँगा। बाकी जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे सबका PDF मिल जाया करेगा और सभी लेक्चर पूरे टोटल कराए जाएंगे यहाँ, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी फीस नहीं यहाँ पड़ेगी, फ्री में सब सारी तैयारी आपकी संपूर्ण कराई जाएगी। और सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो होंगे
उससे पहले पहले कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा और मतलब भर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।